गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, आपके पार्टनर और आपके बीच में चल क्या रहा है, इस रिश्ते का आखिर फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से कहीं बार डिसअपॉइंट होते जा रहे हो, आपको कहीं ना उम्मीद खोते जा रहे हो, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आपको समझ नहीं आ पा रहा आखिर ये इंसान चाहता क्या है, रिश्ते में रहना भी चाहता है या नहीं रहना चाहता, जिसकी वजह से आज ना ही इंसान आपको कमिटमेंट दे रहे, जबकि रिश्ता कोई आपका 2-3 महीने का रिश्ता नहीं, बहुत सालों का रिश्ता आपको चलता आ रहा है और आप इस रिश्ते को खोने से कहीं ना कहीं डरते हो। आप चाहते हो कि जैसे मर्जी करके चीजें थोड़ी सॉर्टेड वे में आ जाएं, आपका रिश्ता बरकरार रहे, मेंटेन रहे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत बहुत आगे तक के लिए सोचा है इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आपको इक्वल गिव एंड टेक, वो रिस्पेक्ट, वो केयर अफेक्शन मिलेगा इस रिश्ते में, जो आपने एक्सपेक्ट करके आप जो डिजर्व करते हो रिश्ते में, वो आप जो सोच कर इस रिश्ते में आते हो वो आगे चल पाएगा रिश्ता, ये वो चीज आपको आगे मिल पाएगी इस रिश्ते में। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो जब तक उस ध्यान रखिए, तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जब मैं कार्ड्स को सफल करता हूँ अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर सुप्रीम पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आए, ताकि रीडिंग आपके बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जो करता हूँ ये जनरल रीडिंग होती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना पार्ट रेजोनेट हो उतने को क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। और जब भी आप रीडिंग पहुंचते हैं, टाइमलेस रीडिंग रहती है, रीडिंग आपसे हर हाल में रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए जब तक मैं कार्ड निकालता हूँ। ओके, देखो सबसे पहला ही कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं पहला ही कार्ड निकल कर रहा है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो यहाँ पे ये इंसान किसी कार्मिक से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था तो वहां पे इसे जैसे कहते हैं कर्मा भुगतना, जो कर्मा जो दुख दर्द इसने आपको दिए थे वो दुख दर्द कहीं ना कहीं आज की डेट में खुद फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको कुछ रियलिटी चेक्स मिले हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। कहने के यहाँ पे ये भी दिखाई देता है, एक होता है ना इंसान बिल्कुल टूट जाना, बिल्कुल बिखर जाना, अपने जैसे कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी जो सपने इसको दिखाए थे ना कि ऐसे करेंगे ऐसे, वहां पे बहुत सारे सपने दिखाए, जिस तरह इसने आपको सपने दिखाए थे ना, इस तरीके से थर्ड पार्टी ने इसको भी कुछ सपने दिखाए थे। लेकिन वो सपने जब टूटते हैं ना, जब इंसान को जो पेन होता है आज के डेट में, वो पेन भुगतता दिखाई दे, जो पेन आपने सहा है ना इस रिश्ते में, एक दर्द सहा है, किसी अपने को दूर होता हुआ देखा है ना आपने, कहीं ना कहीं दर्द कहीं ना कहीं वो झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको आज की डेट में रियलिटी दिखाई दे रही है कि कौन अपना है कौन पराया। और उस रियलिटी में कहीं ना कहीं इसको आज की डेट में आपकी सारी बातें वो याद आती हुई दिखाई दे रही हैं। जब ये इंसान थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट में था ना, जब आप समझाते थे ना इसको कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे पैसों के लिए है, तुम्हारे से इमोशनल कनेक्शन नहीं है, उसे छोड़ दो। आज की डेट में सारी सारी वो बातें आपकी रिकॉल होती हुई दिखाई दे रही है इसके माइंड में। लेकिन ये इंसान एटीट्यूड से भरा हुआ है आज भी। लेकिन चल जाता हूँ आपको, साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी है आज भी, भले ही थर्ड पार्टी से इसने बैकआउट कर लिया है, थर्ड पार्टी से निकल रहा है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल रहा है, कर्मा भुगत रहा है, लेकिन आज की डेट में फिर भी आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रही है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी से जो इसका इन्वॉल्वमेंट था ना, वो इस हद तक था कि थर्ड पार्टी इसके साथ इस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी थी, कहीं ना कहीं इसको जो है ना, उसको एक होता है इमोशनली प्यार में पूरा डाल देना, वो चीज थर्ड पार्टी इसका करी थी। इसकी सारी वीकनेस थर्ड पार्टी जान चुकी थी और उस वीकनेस के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने हाथ रखा था, जिसकी वजह से देखा जाए आज की डेट में वहां उस चक्रव्यूह से निकलने के बावजूद भी इंसान कहने को उसकी यादों में खोया पड़ा है, आज भी वहां से निकल नहीं पा रहा है प्रॉपरली। कंफ्यूजन इसके माइंड में आज भी है, मन में रिग्रेट है, हर्मिट कार्ड निकला है, मन में रिग्रेट है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा पछतावा है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वहां से प्रॉपरली डिटैच ना कर पाना, अभी निकलना शुरू हो चुका है, कम्युनिकेशन बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन अभी जो टोटली डिटैचमेंट होता है वो डिटैचमेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मन में चीजें अभी भी कहते हैं उसकी पुरानी यादों में खोना कि नहीं यार शायद मुझसे गलती हो गई हो, काश ये चीजें आपके साथ सोचता तो बहुत बेटरमेंट में आता, लेकिन आज डेट में जो सोच रहा है ना ये थर्ड पार्टी के बारे में, इसको आने वाले समय में कुछ कर्मा भी और बाकी है वो कर्मा मिलना, लेकिन वहां उस चंगुल से कहीं ना कहीं निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी जो असलियत सामने आई है ना, वो असलियत ने करेंगे इसको हिला के रख दिया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये इस इंसान का अंदर जो एटीट्यूड था ना, एटीट्यूड, ईगो, वो डोमिनेटिंग नेचर, वो खत्म नहीं। वो कहते हैं ना इंसान की रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया, वो हरकतें आपके पार्टनर की है, कहीं ना कहीं टूट रहे हैं,
दर्द भी है, लेकिन दर्द बताना नहीं है किसी को। और जानते हैं आज भी अगर आपसे कनेक्टेड है ना ये कनेक्ट, क्योंकि आपके साथ तो छूटेगा नहीं। इस इंसान ने कोई थर्ड पार्टी से अटैच होते बावजूद भी इस इंसान ने आपको जाने नहीं दिया किसी भी हाल में, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं चीज का अंदेशा था थर्ड पार्टी इसके एक टेम्परेरी बेसिस पर है, उसने तो जाना ही जाना है। लेकिन आपके ऊपर इसने हमेशा हाथ रखा कि हाँ भाई तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। और जानते हैं ये सिचुएशन कहने का आपके साथ भी, आपने थर्ड पार्टी के बारे में पता होने के बावजूद भी आपने रिश्ते से कई बार निकलने की कोशिश करी है, लेकिन आज निकल आप भी नहीं पाए, क्योंकि आपका रिश्ता कोई 2-3 महीने का नहीं था, रिश्ता आपका बहुत सालों का था। रिश्ता किसी बार में तोड़ना नहीं चाहते। आपने बहुत से रिचुअल करे हैं इस इंसान को वापस लाने के लिए, बहुत से आपने जैसे कहते हैं कि स्पेल्स वर्क करा है, टैरो रीडिंग देखी है, बहुत टैरो रीडिंग आपने आप लोगों ने ली है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए कहने कि आप वो कामयाबी के शिखर पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको कहने के एक एहसास होना शुरू हो चुका है कि हाँ चलो बंदा, तो कहते हैं सुबह का खोया अगर रात को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, कहीं ना कहीं वो कंडीशन आती दिखाई दे रही। लेकिन आ तो गया ही आपके पास, लेकिन प्रॉपरली जिस फॉर्म में आना चाहिए उस फॉर्म में भी आया नहीं है। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए ये इंसान घर पे आके बिल्कुल खुद कहते हैं ना खोया खोया सा रहना, चुप चुप से रहना, शांत सा रहना, कहने की वो कंडीशन दिखाई दे रही है। यदि मैं यहाँ पे इस समय आपकी कंडीशन देखूं, कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 10 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है? एक होता है एक स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के ऊपर कि आखिर मैं क्यों हूं इसके साथ। लेकिन क्यों हूं वाला क्वेश्चन भी आप अपने आप से पूछते हो तो आप वहां से निकाल नहीं पाते हो अपने आप को, क्योंकि आपके मन में इस इंसान को लेकर प्यार होता है। लेकिन कंडीशन दिखाओ, आप एक लाइफ के किसी फेज में से फंस रहे हो, ना तो एक स्टेप आगे बढ़ा पा रहे हो, ना पीछे जाने की आपके अंदर हिम्मत है, क्योंकि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो बिल्कुल भी। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका 5 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है? आप दोनों के बीच में आज की डेट में देखा जाए ना लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपके ऑब्वियस बात है यदि आप अपने अगर आप देखो कि आप अपने पार्टनर किसी से बांट रहे हो, आपका पार्टनर किसी और से बट रहा है, तो ऑब्वियस मतलब मन में गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। और उसी इश्यू की वजह से आप दोनों के बीच में आज भी देखा जाए आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं उस थर्ड पार्टी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं चीज बता दूं मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूँ ना, यहाँ पे कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या है इसका? आपके पार्टनर को यहाँ पे रियलाइजेशन है दैट ही इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। स्ट्रेस की एनर्जी आज भी उनके अंदर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डिसाइड करना है अब आप में और थर्ड पार्टी में, और कहीं ना कहीं पलड़ा आपका भारी है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको एक रियलिटी चेक दिया है, उसकी असलियत सामने आई कि थर्ड पार्टी इसके साथ धोखा कर रही थी, और आप इसके साथ हर एक कदम पे खड़े रहो। आपने इस इंसान के लिए अपने आप की खुशी छोड़कर इस इंसान की खुशी के लिए आपने काम करा है, इसको फाइनेंशियली हेल्प आपने बहुत करी है, इसको हर जगह सपोर्ट दी है। जहां ये इंसान गिरने गिरने लगता था आपने हमेशा इसको संभाला है, इसको आपके एफर्ट्स भी कहने के दिखाई देते हैं। तो कहने का पलड़ तो आपका हैवी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी एक स्पेल के अंडर होता है, किसी के वश में होता है ना, उस वश से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एफर्ट्स आपके भी बराबर चल रहे हैं और आपके पार्टनर के बराबर चल रहे हैं उस थर्ड पार्टी के चंगुल से, चक्रव्यूह से निकलने के लिए। लेकिन आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर के अंदर भी एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा, खुश नहीं है ये खुशी। ये नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ है इसलिए खुशी नहीं है, लेकिन ये चीज बता दूं, अपने लाइफ में जो इन्होंने काम किया है ना, जो गलत चीज इन्होंने करी, उस चीज को लेकर इनके अंदर रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी कहने की, उस चीज को लेकर काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ करा है, उसके बावजूद भी अगर आप इसके साथ खड़े हो ना, कहीं ना कहीं को आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है आज की डेट में, क्योंकि आपने जितना समय इसके साथ बिताया ना, इसने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी है। लेकिन इस इंसान ने आपको जो है इस रिश्ते में आपने दुख दर्द बहुत झेले हैं, सहा बहुत है आपने इस रिश्ते में, जबकि आपने इस इंसान के लिए होता ना कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपने इसको दिया है, कि अगर इसने 1 मांगा है तो आपने 10 दिए हैं। जानते हैं आप जो सोचते हो ना मैं 1 मांग के 10 देने वाली हूं, तो जानते यही गलती करते हो। अगर किसी इंसान को 1 रोटी की भूख है तो 10 रोटी सामने रख दो, उसको 1 रोटी की वैल्यू दिखाई नहीं देगी। उसको पता है मेरे को प्यार चाहने से पहले अगर मुझे प्यार मिल रहा है तो उस प्यार की वैल्यू कहाँ रहेगी। किसी इंसान को प्यार उतना दो जितना वो डिजर्व करता है, ओवर अति हर चीजें खराब होती है। और आपने यहाँ पे इस प्यार में आपने जगह सोचा कि मैं इसको जितना प्यार दूंगी उतना ही मेरे तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि जानते हैं जितना उसे ज्यादा प्यार दोगे ना उतना वो आपसे दूर जाएगा, क्योंकि हर एक को घी हजम नहीं होता ना, यही रीजन है यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है? अगर आपके पार्टनर की बात करूँ आज की डेट में, एक होता है ना ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई देना। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो तो आप एक दोनों एक घर में रहने के बावजूद आपके पार्टनर अलग रहते हैं, इस समय अलग रूम में रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते बहुत हैं कि मैं कुछ गलत करता, मुझे जाके माफी मांगनी चाहिए, मुझे जाके सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन इनकी कहीं ईगो कहीं ना कहीं क्लैश करती है। यदि आप किसी एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, अब इन दोनों के बीच में डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट होने के बावजूद अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, आपके पार्टनर आपको लेकर लास्ट 4 डेज की बात करूँ, ही इज रियली थिंकिंग अबाउट यू।
बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, आपके पास वापस आने को स्ट्रेटेजी बनाने, क्योंकि उसको पता है कि जो सिचुएशन उसने आपके सामने क्रिएट करी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसे माफ नहीं करोगे। लेकिन वो जाके आज की डेट में देखा जाए उसको आपकी वैल्यू, आपका प्यार दिखाई दे रहा है, वो आपके पास आना चाहता है और वो आगे रहेगा हर हाल में। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है। साथ में बात करूं आपके पार्टनर की, यहाँ पे जो कार्ड निकले यहाँ पे अपन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। दिमाग कहता है कि नहीं अभी रुक जाओ, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन दिल कहता है नहीं जाना चाहिए एक बार, मुझे एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन अपने दिल और दिमाग की लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं उस बंधन से मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस बंधन में फंसा पड़ा था। आपकी कहने की मेहनत, आपके रिचुअल्स, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कहने कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान फिर से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे, और जानते हैं आज की डेट में यू कांट बिलीव कार्ड निकला यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैरिड रिलेशनशिप में हो, कहीं फैमिली मेंबर से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स भी उसके कहीं आपके पार्टनर के अगेंस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आज डेट में देखा जाए ना, आपके पार्टनर भी अकेले हैं, लेकिन उनके मन में आपको लेकर डेस्परेशन, आपको लेकर एक क्रेविंग इस तरीके से आती दिखाई दे रही है कि वो इंसान इस समय आपके बिना रह नहीं पा रहा है। जो मूवमेंट्स आप चाहते थे रिलेशनशिप में होते हुए इंसान आपको दिखा है, वो मूवमेंट्स कहने का आज की डेट में फिर से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में, मूव ऑन नहीं करना है। पहले बात तो मूव ऑन कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप दोनों कनेक्शन इस तरीके का ना, आपने पहले भी ऐसा वो नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी रिश्ते से मूव ऑन करने की, बहुत कोशिश करी है आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, लेकिन आप दोनों के बीच से मूव ऑन कर नहीं पाए हो। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की तरह है, जो कि किसी भी हाल में कोई भी बंदा आपके बीच में आ जाए वो रिश्ता तोड़ नहीं पाएगा। पहले भी कई लोगों ने कोशिश करी आप दोनों को अलग करने की, लेकिन नहीं हो पाए। इस बार भी किसी भी हाल में अलग नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स का। वाओ, ये क्या शो करता है देखा जाए तो, अगर आपके पार्टनर की बात करो, ये इंसान आपके साथ दिए हुए सारे वादों को पूरा करना चाहता है। अगर इसने शादी कमिटमेंट आपको करता है, शादी करने का कमिटमेंट आपको देना चाहता है, लेकिन अब ये आपसे दूर नहीं हुआ है। आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड दूं ना मैं कि ये इंसान कब कमिटमेंट देगा आपको, अप्रैल तक ये इंसान को हर हाल में कमिटमेंट दे देगा, गारंटी है इस चीज की। शादी का हो, कोई भी कमिटमेंट आप चाह रहे हो इस इंसान से, अप्रैल तक आप मान के चलो इसका बिल्कुल ब्रेन खाली हो चुका होगा थर्ड पार्टी की तरफ से। ये सिर्फ आपका होगा, इसके दिमाग में सिर्फ आपका राज रहेगा। थर्ड पार्टी कोई भी हो आगे से इसकी लाइफ में कभी आएगी ही नहीं, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, आज के डेट में देखा जाए अगर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल हालत देखी जाए, इट इज नॉट सो गुड। कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड चलता हुआ दिखाई दे रहा है इनका। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ बहुत डाउनफॉल है, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है, अपने करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। उनको आपको कुछ करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, ताकि वो इंसान आपके लाइफ में आगे बढ़ सके आपके साथ। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं मेहनत चल रही है, लेकिन साथ में आपके लेके एक मेमोरी, आपको लेके एक होता है ना कि डेस्परेशन, वो भी पैरेलल साथ में चलती हुई दिखाई दे। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे द फूल की एनर्जी। ये इंसान अब रिश्ते की, जैसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत करना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो इंसान अब आप इस रिश्ते को ना नया नाम देना चाहता है, और वो देगा भी है, क्योंकि नए बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है। और बहुत जल्द आपके सामने कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी कि ये इंसान वही जिससे मैं डील कर रही थी, जो मुझे छोड़कर गया था, जो मुझे इतने अपशब्द बोलता था, जो मुझे हमें डांटता था, मुझे लड़ाई झगड़े करता था। आज की डेट में अब आप उसका नया चेहरा देखोगे, आपकी तरफ प्यार से आता हुआ, आपकी तरफ डेस्परेशन दिखाता हुआ, और ये चीज अब आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जिसे कहते हैं ना जंग में हार जाना, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की हालत वो हो रखी है। क्योंकि एक होता है ना कि इंसान बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था, वहां से निकला है, वहां से निकलने के बावजूद भी अगर आप उसके सामने हो, लेकिन उस आपको पा नहीं पा रहा है ये, क्योंकि जो उसने कांड करे हैं, जो उसने कर्म करे हैं ना अपने, वो माफ करने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं आपके सामने होते हुए भी आपके साथ नहीं है ये। कहीं ना कहीं वो चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ फील करता है कि मैंने क्या, ईश्वर ने मुझे ब्लेसिंग की तरह दी थी, मैंने वो ईश्वर से की ब्लेसिंग को ठुकराया। कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग समझता था, कहीं ना कहीं जब तक आप इसकी लाइफ में थे, आप इसकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह, कहने को लकी चार्म इसने अपने हाथों से खोया है। कहीं ना कहीं चीज का इससे रिग्रेट बहुत ज्यादा है इस समय। लेकिन एक चीज बता दूं, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ मुझे पूरी होती दिखाई दे रही है अब, क्योंकि साथ में कार्ड निकला 9 ऑफ कप्स, इट्स ए कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आपके विश कहने की यहाँ कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इतने समय की जो इंतजार था ना, वो इंतजार कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना बिल्कुल भी, मूव ऑन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। रिश्ता किसी भी हाल में आपको टूटेगा नहीं। अगर मैरिड रिलेशनशिप में उसने डाइवोर्स के लिए बोल रखा और आप अपने घर पर और ये अपने घर पे है, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। ये इंसान आपको खुद लेने आएगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ। साथ में कार्ड निकला है आपका
एस ऑफ पेंटिकल्स का है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, विद इन अ मंथ आपके लाइफ में कोई ऐसा रास्ता खुलने वाला है जहां पे आपको सोचा नहीं होगा, आपको वो अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको मिलेगा, और ये रास्ता विद इन अ मंथ खुल जाएगा, क्योंकि जानते हैं आपके पार्टनर का एक्शन, ये इंसान आपके लिए बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं अभी इंसान खाली हाथ नहीं आ रहा है, ये इंसान कोई ना कमिटमेंट, कोई ना कोई वादे लेकर आ रहा है आपके पास। बस थोड़ा सा पेशेंस हो, जहां इतना समय वेट कर रहा है, थोड़ा सा पेशेंस हो रख लीजिए, थोड़ा वेट और कर लीजिए। ये इंसान आपके पास आ रहा है, हर हाल में आएगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा आगे के लिए बरकरार रहे, मैं एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रखा नहीं है शायद मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं। लव क्रिस्टल आता है, उसको अपने हाथ पे पहन के रखिए, अपने नाम से और अपने पार्टनर के नाम से हील करा कर पहनिए, ताकि वो क्रिस्टल जानते क्या करता है, आपके पार्टनर की कॉर्ड आपसे बांध के रखेगा, कोई थर्ड पार्टी के बीच में इन्वॉल्वमेंट आने नहीं देगा, उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ाएगा, उसके अंदर तड़प आपके लिए बढ़ाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है मेरा 9560227240। और हाँ गाइज, आज की रीडिंग इतनी ही रहेगी। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिए, क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना है, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।